अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा। नाजरीन, हुकूमत पंजाब की जानिब से अवामी रिलीफ फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ काम जो हैं वो किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ रिलीफ प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किए जा रहे हैं और इनमें से सबसे अहम काम जो था वो हुकूमत पंजाब का आवाम के लिए सस्ते आटे का तोहफ़ा था। लगभग एक हफ़्ता पहले हुकूमत पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया कि 490 रुपये का थैला जो है 10 किलो का वो आम सार्फिन के लिए मुयस्सर होगा। सिटी 41 की टीमों ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरा किया, सूरत हाल का जायज़ा लिया। मालूम हुआ कि हुकूमत पंजाब की जानिब से आटा फ्राहमी का किसी किस्म का कोई मनसूबा मुतल्लिका महकमों को नहीं भिजवाया गया, किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बनी। और आज जबकि एक हफ़्ता तकरीबन गुजर चुका है, उसके बाद ये आटे के थैले जो हैं दुकानों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। ये आटा किस हद तक जो है वो मयारी है, इसकी मिकदार जो है क्या तलब और रसद को पूरा कर सकेगी, इस हवाले से हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं जो कि इस इलाके के अहदेदार भी हैं, तंजीम अंजुमन ताजरान के। उनसे बात करते हैं। असम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। असम, ये बताइएगा फ़ी दुकान जो है वो कितने थैले दिए जा रहे हैं 10 किलो के? जी वालेकुम सलाम। मैं सिटी 41 का शुक्रगुज़ार हूँ कि जब भी ये कोई भी शार्टेज हो तो आवाम के ये नुमाइंदगी के लिए एक हमारे पास भी आए और इलाके में ये फिरते रहते हैं। तो आटा जो है ये तो अब जो 490 का हो गया, ये एक चोकर है, आटा का नाम का ही है। यही तेला जब 1400 पे पहुंचता है तो फिर ये आटा बन जाता है। वैसे ये 490 पे ये चोकर बन जाता है और ये हमारी सेल तकरीबन कम से कम ये 50-60 तेले हमारे रोज़ की सेल है कम से कम। सबसे पहले आपने आटे की क्वालिटी की बात की, क्या इसकी रंगत ख़राब होती है, चोकर की मिकदार ज़्यादा होती है, किस तरह के मसाइल जो हैं वो इस आटे में दरपेश होते हैं जो कि इस तरह का सब्सिडाइज आटा आवाम को मिलता है? ये सुनने में जी ये आ रहा है कि इसमें जो टुकड़े होते हैं वो पिसाए जाते हैं और बिल्कुल ही लो क्वालिटी का, इसी से जो मैदा निकलता है वो भी हमें फिर सस्ता मैसर होना चाहिए, लेकिन मैदा उस रेट पे हमें नहीं मिलता, ना कोई और चीज़ सूजी वगैरह जो भी। ये आटा वो होता है कि बिल्कुल ख़राब गंदम कह लो या जो टुकड़ों का पिसाया होता है, लेकिन आवाम की मजबूरी है जहाँ पे ये चक्की का आटा कह लो या दूसरा वो 700 रुपये का 10 किलो मिल रहा है, तो बनस्बत ये फिर भी अच्छा है, लेकिन ये ना मिलना फिर हमारे लिए मुश्किल होता है। अच्छा, आप रूटीन की दुकानदारी के दौरान कितने 10 किलो के थैले जो हैं वो आप सार्फिन को बेच पाते हैं एक दिन में? जी, अगर हम एक एक तेला भी दें तो कम से कम 40 से 50-60 तेले हमारे सेल हो जाते हैं। इसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जिनकी फैमिलियाँ बड़ी होती है, वो 2 से 3 तेले को भी डिमांड करते हैं, लेकिन हम ये तो आप आम दिनों की बात कर रहे हैं। जिन दिनों में आटे की अगर तलब बढ़ जाती है या लोग जो हैं वो सस्ता आटा देखकर ख़रीदना शुरू कर देते हैं, उन दिनों में कितने थैले जो हैं वो बिक जाते हैं? उन दिनों में फिर तो सैकड़ों के हिसाब से भी बिक जाते हैं, लेकिन कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो वही तेला जो 490 का वो अपना प्रॉफिट कोई 50 रुपये को 100 रुपये रख कर वो बेची जा रहे हैं होटलों को और इस तरह के कई लोगों को लोग ले रहे हैं मजबूरन। लेकिन एक पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जैसे आज आटा है तो एक टीम हमारी दुकान पे भी पहुंचनी चाहिए, सभी दुकानों पे, कि आया ये आटा हम उस रेट पे दे रहे हैं जो हुकूमत रेट, चाहे हमें कुछ नहीं बचता इस आटे में, हमारी प्रॉफिट सिर्फ 6 से 7 रुपये इस आटे में है, लेकिन आवाम की खिदमत के लिए ये भी हमारे लिए बहुत है और ये रोज़ के रोज़ हमें मिलना चाहिए। अब आज हमें 100 तेले अगर मिलते हैं तो पता नहीं हमारी बारी 3 दिन के बाद आती है, 4 दिन के बाद। तो ये 100 थैला तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन यहाँ पे निकाल पाएगा? नहीं, अगर हम यहाँ पे सारा रखते हैं तो सारा ही बिक जाना है, लेकिन हमें जो रोज़ नहीं मिलता उसकी वजह से हम फिर 30-40 तेले इसलिए रखते हैं कि चलो कल के हिसाब से हम कल भी परसों भी जब तक हम नहीं मिलता उस हिसाब से फिर हम 30-40 तेले इस तरह राउंड लगा के हम बेचते हैं। दूसरा ये कि अकेला आटा तो नहीं किसी ने खाना, घी जो है वो रोज़ के रोज़ 5 से 10 रुपये रेट बढ़ रहा है सभी चीज़ों का, तो उसका भी हुकूमत वफद को ख्याल होना चाहिए और आवाम को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपका ये कहना है क्योंकि आप दुकानदारी भी यहाँ पे कर रहे हैं, तो अगर आटा सस्ता हो भी रहा है तो चीनी, घी, मैदा, चावल, बेसन, दालें ये सब महंगी हो रही हैं, तो इस सब्सिडी का फ़ायदा कोई नहीं? इसी का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि आवाम ने सिर्फ आटा तो नहीं खाना, और भी सारी चीज़ें दालें वगैरह चावल भी खाने हैं। तो जिस तरह आटे पे सब्सिडी दे रहे हैं इसी तरह हर चीज़ पे एक मैक्सिमम सब्सिडी देनी चाहिए। इसके अलावा चाहे महंगाई आलमी महंगाई है जो भी है, लेकिन आवाम का ख्याल रखते हुए हर चीज़ पे सब्सिडी देनी चाहिए जितने भी दे सकते हैं, और वो सब्सिडी डायरेक्टली आवाम को पहुंचनी चाहिए, ना कि कमिश्नर साहब खाएं, ना कि DC EC खाएं और ना कि मिल मालकान खाएं। सब्सिडी अगर 50 रुपये होती है, हमारे पास आते आते वो 5 रुपये भी नहीं रह जाते।
तो ये डायरेक्टली दुकानदार को और आवाम को सब्सिडी देनी चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, बड़ी जो है वो बात है कि बजाय इसके कि सब्सिडी हर स्टेप के ऊपर जो है वो महदूद हो जाए, इस्तेमाल हो जाए, इस हवाले से गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। हमारे साथ सार्फिन भी मौजूद हैं। चाचा जी आप बताएं, जो आटा सस्ता मिलता है उसकी क्वालिटी किस तरह की होती है, खाने वाला होता है? ये रोटी होती है कि वो पकाते हैं ना, जब जुड़ती नहीं है वो बिखर जाती है, उसमें आटे ही नहीं है उसमें, वो ऐसे क्या होता है जैसा वो गैर मेयारी आटा है? हाँ जी, गैर मुहरी, जैसे सूखी रोटी पीस ली, ये चीज़ होती है। यानी कि रोटी से जुड़ के जानी चाहिए तवे पे, नहीं जाती, चोकर की शक्ल पे है वो। चाचा जो आटा आप भी बात कर रहे हैं, जो हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा दिया जाता है, उसमें किस किस किस्म की परेशानियों का सामना, किस तरह का फॉल्ट नज़र आता है? आप सुने, जो हमने रमज़ान बाज़ार से ये आटा लिया था ना, ये थैले वाला, वो बहुत अच्छा था, उसका म्यार बहुत अच्छा था। अब मैं ये लेके जा रहा हूँ, अभी रिक्शे वाला हूँ, रिक्शा ड्राइवर हूँ। अब मैं देखूँगा कि ये वही क्वालिटी है जो रमज़ान बाज़ार में दी थी, फिर तो बहुत अच्छा है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि सस्ते आटे में चोकर की मिकदार ज़्यादा होती है थोड़ा सा मोटा या मोटा होता है, तो उससे किस पकाने में मसला होता है या उससे? नहीं, गूंदने में तो ठीक है, रोटी भी अच्छी पकती है, मगर थोड़ा सा मोटा होता है। रोटी की रंगत वो ठीक रहती है? ज़्यादा लाल नहीं है, ये थोड़ा सा सफ़ेद ही होता है, मगर आटा अच्छा है, माड़ा। आप 10 किलो का थैला कितने दिन निकलेंगे इससे? ये हम तो 2 जी हैं, एक मैं और मेरी घरवाली, या बच्चे अलग-अलग रहते हैं, हमारा तो ये महीना निकल जाएगा। अच्छा ये भी बताइएगा, आटा तो चले सस्ता कर दिया, जो घी है, चीनी है, चावल हैं, बेसन है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो ख़रीदने की कैपेसिटी है कि वो? सब्सिडी दे रहे हैं, वो यूटिलिटी स्टोर से मिलती है, हम भी लेके आते हैं। 260 का घी, चीनी जो है ना वो भी सस्ती है, 70 रुपये में चीनी भी दे रहे हैं, मगर वो हफ्ते में एक बार देते हैं। ये डी टाइप कॉलोनी में यूटिलिटी स्टोर है, हम लेके आते हैं, म्यार है उनका, हर चीज़ उनकी अच्छी है, आटा भी वहाँ से मिलता है, मगर वो एक हफ्ते में एक बार देते हैं। एक हफ्ते में एक बार। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और सार्फ भी मौजूद हैं। अच्छा बताइएगा, क्या ख़रीदने के लिए आए? मैं मैदे के लिए आया हूँ। मैदे मेरा क्योंकि तंदूर है, नान का काम है, जैसे ये आटे पे सब्सिडी दी है, इनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ठीक है, पहले था 3200 का, 3300 का, अभी 3900 के करीब चला गया है रेट इसका मैदे का। तो अभी मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि 300-400 रुपये रेट बढ़ गया है। मेरी ये भी गुजारिश है कि इसको थोड़ा सा कम किया जाए। अच्छा, इल्ज़ाम लगाया जाता है नान वालों के ऊपर कि वो सस्ता आटा कई बार ले जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये देखिए आपके सामने है, ये एक थैले से ज़्यादा नहीं देते, रूटीन से एक थैले से, वो भी 3 दिन बाद मिलेगा एक थैला। आप आटे मैदे की क्वालिटी को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, तो क्या फ़र्क है आम आटा, रिफाइन आटा जो मार्केट में मिलता है, और उसके बाद जो सब्सिडी वाला आटा हमें दिया जाता है? ज़मीन और आसमान का जैसे फ़र्क होता है, ऐसे फ़र्क है इस आटे में और दूसरे 1400 वाले थैले में। मतलब आप समझाएं हमारे नाजरीन को कि क्या फ़र्क है, उसकी रोटी की क्वालिटी किस तरह मुतासर होती है, गूंदने में किस तरह, मतलब चोकर किस हद तक ज़्यादा होता है? इससे हद से ज़्यादा इसमें चोकर होता है। ठीक है, इसमें से मैदा जो है वो फाइन है, वो सूजी वगैरह सब अच्छे तरीके से निकाला जाता है, फिर ये अवाम के लिए फेंका जाता है। जब इस गैर मेयारी हो जाए फिर अवाम के लिए भेज देते हैं कि इसको दे दो सब्सिडी के नाम पर, अवाम को चोकर वाला आटा दे देते हैं, इसकी रोटी भी नहीं सही बनती, फटती है इसकी। अच्छा एक ये भी बताइएगा कि इस वक्त तो हमारे सामने जो है वो थैले उतारे गए हैं यहाँ पे आटे के, आम सार्फिन जब दुकान की तरफ रुख करता है तो उसे आटा आसानी से मिल जाता है ये सब्सिडी वाला? नहीं, बहुत मुश्किल है। अभी देखें ना भाई, जिसके 10 अफराद हैं उसके तो 4 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, तो ये 3 दिन बाद आता है, 5 दिन बाद भेजते हैं, हफ्ते बाद भेज दें, बहुत मुश्किल होती है। एक दुकानदार को 30 थैले देंगे तो इधर एक इलाके में, एक ब्लॉक में 500-600 घर है। ठीक है, तो वो इसकी वजह से बहुत मुश्किलात होती हैं। जी बिल्कुल, मुश्किलात का सामना है। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि अगर आप किसी पोश कॉलोनी में खड़े हों तो वहाँ पर एक एक कनाल का भी एक घर होता है, लेकिन जिस गुंजानाबाद इलाके में हम मौजूद हैं, समनाबाद का इलाका हो, वारिसपुरा का इलाका हो, डी टाइप कॉलोनी हो, या इससे मुल्हिका बाज़ार, रज़ाबाद हो, गुलाम हमदाबाद हो, जहाँ पे 2.5-2.5 मरले के भी घर हैं, और उसी एक घर के अंदर 2-2 मंजिला जो है वो मकान बने हुए हैं, और जिसमें कई अफराद जो हैं वो मकी हैं। वहाँ पर इस आटे की जो तलब है वो बहुत बढ़ जाती है।
लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मामले को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। यही वजह है कि जूँ ही आटा आता है सार्फिन पहुंच जाते हैं, थैला लेते हैं और निकल जाते हैं, और बाद में आने वाले सार्फिन के हाथ में कुछ नहीं आता। इस हवाले से दीगर अरबाब इख्तियार क्या कहते हैं, फ्लोर मिल मालिकान क्या कहते हैं, इसके साथ साथ चक्की का बिज़नेस किस हद तक मुतासिर हो रहा है, जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आपने आम मार्केट में देखा सूरत हाल क्या है आटे की फ्राहमी को लेकर, जहाँ पर जो डीलर्स हैं आटे के वो परेशान दिखाई देते हैं, तो इसके साथ साथ आम सार्फिन जो हैं वहाँ पर भी जो है वो आटे की फ्राहमी यकीनी नहीं हो रही। हम इसी तरह के एक बड़े स्टोर के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुपर मार्केट एसोसिएशन मौजूद हैं। से बात भी करते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अच्छा, ये बताइएगा, छोटे स्टोर्स के ऊपर आटे की फ्राहमी उस तरह नहीं हो रही, यहाँ पर खपत की क्या सूरत हाल है उस सब्सिडाइज आटे की, और क्या आसानी से वो आटा यहाँ पे फ्राहम हो रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ज़ा साहब, बात यह है कि हम जो सुपर मार्केट एसोसिएशन के मेंबर हैं, उनके हवाले से ये है कि ये जो आटा सरकारी सप्लाई है इसकी, ये आटा हम मजबूरन रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का इसमें हमें ऑर्डर है, अदरवाइज़ इसका कस्टमर बहुत कम है, ना होने के बराबर है हमारे स्टोरों पे। छोटे स्टोर जो गली मोहल्ले में है, कॉर्नर शॉप्स है, वहाँ इसका कस्टमर है, तो हमें चूँकि मजबूरन रखना पड़ता है, हमने रखा हुआ भी है। लेकिन आजकल जब हम फैक्ट्री में, मिल में फ़ोन करते हैं, तो वहाँ से एक दो मैसेज आते हैं कि अच्छा आ रहे हैं आज कल परसों, और ये उनके पास एक ऑथेंटिक जवाब है कि हमारे पास ना कोटा नहीं है। अब हमें नहीं पता, उन्होंने कोटा जारी बात है सरकार से लेना है, तो या उनके पास एक और जवाब है कि हमने कोटा, हमें कहा गया है समुद्री से उठा लो, जड़ावाले से उठा लो, फलां जगह से, वो कोई शायद महंगा पड़ता हो या उनका कोई और मसला है। ये इस टाइप के उनके मसाइल हैं, अदरवाइज़ हमने तो रखा हुआ है, रखना भी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, इस स्टोर के अंदर जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर किस किस्म के आटे का सारिफ जो है वो रजू करता है, और किस किस्म के आटे की जो सेल है वो बासानी होती है? थोड़ा सा 19-20 का क्वालिटीज़ का फ़र्क होता है कि कस्टमर जो है कॉन्शियस है, जो उसका 100% उसको कहते हैं होल व्हीट आटा, इस टाइप का, या डाइट आटे का कस्टमर जो है ना, वो इस टाइप के ज़्यादा कस्टमर आते हैं। रूटीन में जैसे आम पब्लिक है वो कम है कस्टमर इधर ना, हमारे जैसे बाकी स्टोरों पे भी ऐसे ही है। अच्छा, जो आटा इस स्टोर में मुयस्सर है या चक्की का आटा है, और जो आटा गवर्नमेंट की जानिब से फ़राहम किया जाता है, उसमें किस किस्म की क्वालिटी का फ़र्क है? क्योंकि वो भी अगर हम देखें तो उसकी रंगत भी ब्राउन है, और जो रिफ़ाइन या फ़ाइन आटा जिसे कहा जाता है उसकी भी रंगत कुछ ऐसी ही है। तो किन चीज़ों का बुनियादी फ़र्क है जिस वजह से वही आटा जो है वो ग्राहक लेना पसंद करता है यहाँ से? जो हम लोग बेचते हैं ये तो इसको वाइट आटा कहते हैं। इसमें से मतलब निकालना कुछ नहीं होता, कोई शायद मैदा निकालते हैं या सूजी निकाल, इस टाइप का कुछ है, जो उसको अलग से प्राइस लग जाती है तो कोई कंपनसेशन हो जाती है। हम तो जो ज़्यादा मैंने अर्ज़ किया ना कि जो 100% होल व्हीट आटा है, मोस्टली स्टोर वही भी खुद ही पीसते हैं, खुद ही उसकी सफाई करते हैं, इस टाइप के आटे हैं। गवर्नमेंट का मजबूरी है, वो बेचना ज़रूरी है। एक एलिमेंट है घर के इस्तेमाल में, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम मजमूई तौर पर पिछले 3 से 4 सालों का जायज़ा लें तो कितना फुटफॉल जो है वो कम हुआ है इस महंगाई की वजह से? वो तो जो बस आप पूछे कुछ ना, उसके लिए तो मतलब कहा ही कुछ नहीं जा सकता। पहले तो होता था कि महीनों बाद कोई प्राइस इशू आता था, कोई चीज़ों की शॉर्टेज का इशू आता था। अब तो डेली बिला नागा मतलब मोर देन 50% आइटम जिनकी प्राइस रिवाइज़ हो रही है, हमें कोई समझ नहीं आ रही कि एक पर्चा आ जाता है कि कल रेट ये था, आज ये लगाना है। अब तो मेरा ख्याल है पब्लिक भी बेचारी जो है ना कंप्लेंट कर कर के मायूस हो गई है, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है। डॉलर की रेट में बड़ी तेज़ी से फ्लक्चुएशन आ रही है, तो वो तमाम चीज़ें जो इम्पोर्टेड हैं, जिसमें खोरनी आयल भी शामिल है और बहुत सारी आइटम्स यहाँ पे स्टोर पे नज़र आ रही हैं, उनकी कीमतों में किस तरह उतार चढ़ाव और उसको काबू कैसे कर रहे हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो खोरनी आयल आज आप ख़रीद रहे हैं, क्या कल भी कीमतें उसकी वही होंगी? किस तरह इसको कंट्रोल किया जा रहा है? ये जो इम्पोर्टेड आइटम है ना जी,
इसको 1-2 दिन में ही वो समझ लें डंप हो गई हैं। जिनके पास था उन्हें पता है बैन लग गया है, अदरवाइज़ तो एक चेन चल रही होती है। मेरे 2 कंटेनर पानी में हैं, 2 आ गए हैं, कस्टमर आ रहा है जा रहा है। अब जिनके पास जो था उन्होंने रोक लिया है। एक तो अब उसकी प्राइस हाई होनी ही होनी है, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से प्राइस लगानी है। जब शॉर्टेज होती है चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। चेन एंड उसका डिमांड एंड सप्लाई वाला मैटर है इसमें भी। तो अब जो अल्लाह ना करे ऐसे हो, अब स्मगलिंग आएगी, इंपोर्ट रुकेगी तो स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। अब मतलब कहने का ये है कि डिस्टर्बेंस तो है इसमें। सियासी अदम इस्तेहकाम महंगाई के लिए कितना जो है वो उसको कंट्रोल करने के लिए हम तो जी जिस कंट्री में अमन सुकून पीस नहीं है तो वो तो इफ़ेक्ट होना ही होना है ना जी। तो वो तो हमें नज़र आ जाता है कि आज मुल्क में अमन है तो स्टॉक एक्सचेंज की क्या सूरत हाल है। तो ये तो है जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। सर बहुत शुक्रिया। गो के पीटीआई गवर्नमेंट के दौरान इस्तेहकाम भी था और नज़र भी आ रहा था कि गवर्नमेंट जो है स्टेबल है, इसके बावजूद कीमतें ऐसी बढ़ी कि कंट्रोल में ना रहीं। हम कोशिश करते हैं सार्फिन से बात करने की, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा बताइएगा, आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे ख़रीदी हैं, इनकी कीमतों में पिछले कुछ अरसे में कितना जो है वो चेंज आया है, किस हद तक महंगाई? मैक्सिमम 50+ तक % हम कह सकते हैं कि इसमें जो है महंगाई वो इंक्रीज़ हो गई है। बिकॉज़ जो चीज़ पहले हमें 100 या 200 में मिल रही थी, अब वो 500-600 तक इसकी प्राइस हो गया। और इस अरेंज में हमारे लिए परचेज़ करना और सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़ा मसला है कि जो आमदन है वो नहीं बढ़ी, उस तनासुब से नहीं बढ़ी, तो घर का किचन चलाना एक फ़ीमेल के लिए कितना मुश्किल हो चुका है? सर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है, बिकॉज़ इतनी सैलरीज़ नहीं है कि उसमें हम अपना सारा मैनेज कर सकें। अब जितनी सैलरी है उससे हम जो घर के राशन वगैरह ख़रीद रहे हैं, अब उसको हम शॉर्ट लिस्ट में लेके हमारा मतलब गुजारा इतना अच्छे से नहीं होता जितना पहले बहुत अच्छे से हो रहा था। ये वो आम सार्फिन हैं जिनका किचन चलाना जो है वो अब मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा गवर्नमेंट ने महंगाई को जवाज़ बनाते हुए गवर्नमेंट और लॉन्ग मार्च भी किया, गवर्नमेंट की बात भी हुई, नई गवर्नमेंट भी जो थी वो स्टैब्लिश हो चुकी हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसा अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अभी तक नज़र ये आ रहा है कि शायद हुकूमत जो है और मुतलका इदारे जो हैं वो कीमतों को कंट्रोल करने में जो है वो कामयाब नहीं हुए। एक और सारिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कीमतों की क्या सूरत हाल है, क्या वही कीमतें अभी भी हैं जो पीटीआई गवर्नमेंट में थी? सर काफ़ी प्राइसें चेंज हो रही हैं पिछले 3-4 सालों से। इतनी महंगाई हो गई, आपकी सोच होगी एक जो मज़दूर है वो क्या करेगा बताएं। तो कितना मुश्किल हो गया है किचन चलाना? आपने दाल ख़रीदी, कुछ और चीज़ें भी ख़रीदी हैं, तो क्या उसी कीमत में ख़रीद ली हैं आज भी? मैं पहले ही परचेजिंग करता था, पहले भी 100 साल पहले की बात है। घर का सामान ज़्यादातर मैं ही लाता था वैसे घर वगैरह का। तो उस वक़्त मेरा तकरीबन जो ग्रोसरी का सामान वो तकरीबन जो एक बकेट में मैं लाता था तकरीबन वो 4-5 हज़ार में आ जाता था सुकून से, मतलब 1 हफ़्ते का 2 हफ़्ते का। अब तकरीबन ये बना है, मिसल ये आप बिल करा के देख लें, इसका 3-4 हज़ार बन जाएगा इसका ही। इतनी महंगाई हो, ये खासा मुश्किल हो चुका है। हम काउंटर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि आम सारिफ जो कि पहले इतना बिल जो था वो कितने में कुछ चीज़ें ख़रीदता था, अब जो है वो कितने में ख़रीद रहा है। अच्छा इनका कितना बिल बना है तकरीबन? अच्छा मुझे बताइएगा कि ये चीज़ें आम दिनों में जब रूटीन की गवर्नमेंट थी, सारी सस्टेनेबिलिटी थी, सूरत हाल मामूल पर थी, या आप ये समझ लें कि 1 साल पहले ये चीज़ें तकरीबन कितने में ख़रीद लेते थे आप? ये जितनी आज हमने शॉपिंग की है ना, ये मैक्सिमम हम ख़रीद लेते थे 4000 में। और जैसे दिन ब दिन रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है ना, तो ये इतनी सी चीज़ें, मामूली सी चीज़ें जो है ना, ये मैं मैनेज कर रही हूँ। अब आज की महंगाई में ना ये तकरीबन 10,000 की है। और जो हम पहले मतलब कि किचन रेंज जो है ना हमारी, पहले हम 12,000 लगा लें, यानी किचन का जो पूरा खाने पीने का सामान जो था वो हम पहले मैनेज कर लेते थे लाइक 12,000 में। और जो आजकल महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो 30,000 में भी हमारे लिए जो बजट जो है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हुआ है। आजकल जो आमदनी है और जो बजट है ना, इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई का जो रेट है वो दिन ब दिन आसमान को छूता जा रहा है। और काइंडली प्लीज़ हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो इतनी महंगाई दिन ब दिन रोज़ बढ़ती जा रही है,
इस पे कोई एक्शन लिया जाए। और दूसरा ये कि कस्टमर जो हैं उनको, शॉपिंग करने वालों को कोई रिलैक्सेशन दी जाए। और काइंडली दूसरी बात ये आ जाती है कि गरीब लोग जो है ना, वो तिबका बहुत ज़्यादा पिस रहा है, उनके लिए गवर्नमेंट को कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा आपका यहाँ से हम बिल भी हासिल कर लें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हकीकत में कितना फ़र्क जो है वो कीमतों में आ चुका है। और इससे जो आम सारिफ है वो तो मुतासिर हो ही रहा है, ताजर इससे जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, उसकी साख जो है वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है कि आज की कीमतें कुछ हैं और आने वाले रोज़ की कीमतें जो हैं वो कुछ हैं। और जब आप आज जो है वो कुकिंग ऑयल ख़रीद के जाते हैं तो कल की कीमतें जो हैं वो उससे जो है वो वेरी करेंगी। ये बताइएगा, इस वक्त जो आपका बिल है वो तकरीबन 2618 रुपये है, आप देख सकते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद भी हैं, इनसे दोबारा बात करने की कोशिश कर। सर, ये कीमतें हैं, इनका आप एक एनालिसिस करके हमें बताइएगा कि यही चीज़ें अगर एक हफ़्ता पहले ख़रीदते तो इसमें से कितना फ़र्क हो सकता था। अभी 2618 रुपये हमें जो बिल जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें एक हफ़्ते की अगर वेरिएशंस का अंदाज़ा लगा लें या 2 हफ़्ते का या 1 महीने का, एनालिसिस करके बताइएगा क्या है। हफ्ते का तो थोड़ी सी परसेंटेज का फ़र्क होगा, लेकिन फ़र्क है लाजमी। मंथली ये हो सकता है 5-7% ज़्यादा हो जाए, और है ऐसे ही है, जिसमें बेसिक चीज़ें जो है, जिसमें ऑयल एंड घी स्पेशली, ये आउट ऑफ कंट्रोल है इसकी प्राइस जो है। इसी तरह जो बाकी चीज़ें, दूध है और जूसेस हैं, ड्रिंक्स है, कोक, पेप्सी है, सब की प्राइस जो है ना ईद के बाद ना तकरीबन हर चीज़ की प्राइस बढ़ी है। एक आखिरी बात के बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। एक आदमी जिसकी तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये है, आज अगर वही राशन उसने 12,000 में ख़रीदा और कल को 12.5 का हो गया, बिजली के बिल जो हैं वो 2,000 से 3,000 हो गए, तो आप समझते हैं कि एक आम आदमी इस तरह गुजारा कर सकता है? बड़ा मतलब मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे बच्चे पढ़ाने हैं, कैसे बच्चों को उनकी ज़रूरियात पूरी करनी है, कैसे बिल देना है, कैसे किराया देना है। लोग सबसे पहले कंप्रोमाइज़ मेरे ख़्याल में एजुकेशन पे कर जाते हैं कि खाना तो है, सबसे पहले जो है ना बंदा कट लगाता तो एजुकेशन पे लगा देता कि ये यार फ़ारग करो तो बाकी काम ज़िंदा रहे तो कर लेंगे सारा। तो ये बड़ी तवज्जो की ज़रूरत है गवर्नमेंट लेवल पे। जो भी गवर्नमेंट आए, हमारी पब्लिक का पूरी तरह एहसास होना चाहिए, जो मसाइल हैं उनको बड़ी गहरी नज़र से और ज़रूरी प्रायोरिटी पे, पहली प्रायोरिटी पे लोगों के बेसिक मसाइल, बेसिक ज़रूरियात का ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि अशिया ख़ुर-ओ-नोश की कीमतों को कंट्रोल रखा जाए, इस्तेहकाम रखना इसमें बड़ा ज़रूरी है, ताकि कारोबारी ज़िंदगी जो है वो भी चलता रहे और मामूलात ज़िंदगी भी जो है वो मुतासिर ना हो। फ्लोर मिल एसोसिएशन आटे के इस मामले के ऊपर जो है वो कहाँ खड़ी है, इसके साथ साथ काश्तकार और उनके नुमाइंदे जो हैं वो क्या कहते हैं आटे की कीमतों के बारे में, ये जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक से जाने से पहले हमने देखा कि ओपन मार्केट के अंदर आटे की फ़राहमी की क्या सूरत हाल है और जो सार्फिन आटा ख़रीदना चाहते हैं उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ इस वक्त साबिक़ चेयरमैन फ्लोर मिल एसोसिएशन मौजूद हैं, शाहिद मुमताज़ बाजवा साहब। मजी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सर, इस वक्त कल का जो है वो आटे की सप्लाई जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट है उसके ऊपर शुरू कर दी गई है। हमने मार्केट को विज़िट किया तो बहुत सी ऐसी दुकानें हमने देखी आज जहां पर आज आटे की सप्लाई जो है वो की जा रही है, और अभी भी कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर आज सप्लाई नहीं होगी, कल से वहां पर सप्लाई शुरू होगी। आप समझते हैं कि जितना आटा इस वक्त फैसलाबाद ज़िला की डिमांड है उतनी गंदम फराहम की जा रही है महकमे की जानिब से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 18 या 19 मई को वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया था कि पूरे पंजाब में जो आटा है वो 490 रुपये का अवेलेबल होगा। तो बहुत सारे अज़ला में ये शुरू हो गया था 19 मई से,
हमारे यहाँ ये था कि कुछ इंतज़ामिया की तरफ से ये था कि जब तक इन राइटिंग को पॉलिसी नहीं आ जाती तो हम उसको नहीं कर सकते। तो ये कल पॉलिसी आ गई थी, तो कल से बाकायदा फिर हमने सप्लाई देनी शुरू की है। तो साफ ज़ाहिर है कि जो पूरा एक हफ़्ते का गैप था ना मार्केट के अंदर, जो कि काफ़ी शॉर्टेज थी, तो अब कल सप्लाई हुई है और आज होगी और कल जुमे को होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वीक यानी मंडे तक ये बहुत बेहतरी हो जाएगी। लेकिन जो आपका सवाल था कि लोगों को कुछ मुश्किलात थी, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जो 4-5 दिन का गैप था ना कि हमें जो कोटा लेट दिया गया, उसमें भी कुछ महकमा खुराक के अपनी तहफ़्फ़ुज़ात थे और या इंतज़ामिया के कि जब तक वो पॉलिसी ना आ जाए तो हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। बाकी अज़ला में ज़बानी हुक्म के मुताबिक हो गया था, तो हमारा भी माशाल्लाह कल से शुरू हो गया। तो आज डीसी साहब से भी मुलाकात हुई है और सप्लाई चेन और बेहतर हो जाएगी। हम 20 किलो में भी देना शुरू कर देंगे कल से, अभी 10 किलो में दे रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो फैसलाबाद की बुनियादी ज़रूरत है उसके मुताबिक फ़िल वक्त वीट तो इशू शुरू हो गई है, लेकिन चूँकि थोड़ा सा उसके अंदर गैप था, उसको गैप फिल करने के लिए आपको एक आध दिन की जो है ना वो ज़रूरत पड़ेगी आटे की, कि सप्लाई चेन बेहतर हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि मंडे तक ये हालात जो है ना बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे और आटे की सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक जो है ना वो दिया जा रहा है आटा। और 490 रुपये जो है वो 10 किलो का रेट है और ये तमाम मार्केट में ओपन मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, आप क्या समझते नहीं है कि ऐलान बर वक्त कर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद के लिए जो इन रिटन ऑर्डर था उसमें ताख़ीर की गई, इसमें गवर्नमेंट की नाअहली है? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें जो आपके सामने इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है ना, उसके मुताबिक जो ज़िली इंतज़ामिया थी और महकमा खुराक के अफसरान थे, उन्होंने ये समझा कि हम इसको जो है ना वो ज़रा बेहतर अंदाज में कर लें। तो वो जो गैप है वो कवर करने में तो साफ आपके सामने 2-4 दिन लगेंगे। अगर ये 19 से शुरू हो जाता, आज जो डिमांड और सप्लाई का मसला है वो आज से कल से बेहतर होना था। तो ये यकीनन आपकी बात ठीक है, जो 2-4 दिन मिस हुए हैं उसका मैं किसी को कसूरवार तो नहीं ठहराऊंगा, लेकिन हर किसी ने अपनी स्किन सेव करके ये काम करना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो 4-5 दिन का गैप था उसकी वजह से थोड़ी सी शॉर्टेज थी, लेकिन आज से जो बहुत बेहतर हो जाएगा। अच्छा, एक और बात, इस वक्त फ़ी बॉडी कितनी गंदम जो है वो फ्राहम की जा रही है और अभी कितनी फ्लोर मिल्स जो हैं वो फंक्शनल हैं और ग्राइंडिंग जारी है? हमारे पास जो है ना जी वो फ़ी रूरल बॉडी जो है वो 25 बोरी के हिसाब से कोटा जो दिया जा रहा है और हमारे पास को तकरीबन 50 के करीब जो फ्लोर मिल्स हैं, 490 के करीब बॉडी हैं, उसके मुताबिक 12,000 समथिंग जो बोरी है 100 किलोग्राम की गंदम की, वो मिलों को दी जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि आजकल के डिमांड के मुताबिक तो ये सफिशेंट है। आने वाले आगे वक्त में जैसे जैसे सीज़न आएगा तो फिर ये ग्रेजुअली जो अपना कोटा इंक्रीज़ करेंगे, पूरे पंजाब में भी करेंगे और फैसलाबाद में भी करेंगे, फिर पूरा होगा। अभी जो हाल के वक्त की सूरत हाल है उसके लिए बेहतर है, मुनासिब है, लेकिन ये जो थोड़ा सा गैप है इसको कवर होने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। अच्छा, इस वक्त गंदम का सीज़न है, मैं समझता हूँ कटाई मुकम्मल हुई है और लोग अभी भी ख़रीद रहे हैं गंदम, लेकिन जब सस्ता आटा 490 रुपये मिलेगा तो आप नहीं समझते कि वो तमाम सारिफ जो कि चक्की से आटा ख़रीद रहे थे वो भी इन दिनों में रश करेंगे सस्ता आटा ख़रीदने पे और सस्ता आटा की जो डिमांड है वो मामूल से ज़्यादा होगी? जी बिल्कुल, साफ ज़रा कि जो पिछले आज को कल आपको एक थैला 750 का मिल रहा था, तो आज उसकी कीमत जब गवर्नमेंट ने 490 रुपये की है तो वो एक हाइप तो क्रिएट होगी, लेकिन वो जितना आटा हमारे पास मौजूद है उससे मैं ये समझता हूँ कि 2-1 दिन में मार्केट जो है ना वो स्टेबल हो जाएगी और हर आदमी तक जो है ना वो आटा पहुँचेगा। बाकी चक्की वाली आपने बात रही, तो कुछ कस्टमर हैं जो कि वाइट आटा खाना पसंद करते हैं या चक्की का आटा खाना पसंद करते हैं, तो उनकी एक ख़ास रेशो है, उन्होंने वही लेना है। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ज़िली इंतज़ामिया भी उसमें शामिल है, महकमा खुराक भी शामिल है और ये कुछ प्लान कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे आने वाले दिनों में। तो मैं समझता हूँ ये हमारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। एक आखिरी सवाल आपसे, इस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से ऐलान भी किया गया, आटे की सप्लाई भी शुरू कर दी, क्या उन्होंने को एंड पॉइंट आपको बताया है कि कब तक इस सस्ते आटे की फराहमी जो है वो होगी, या ये थ्रू आउट सीज़न जो है वो सस्ता आटा सब्सिडाइज आटा फराहम किया जाएगा? ये अमूमी तौर पे तो जब एक वीट रिलीज़ पॉलिसी आ जाती है ना तो ये 15 अप्रैल 2023 तक चलेगा और अभी उसके दरमियान में अगर कोई समझते हैं ये को कमी बेशी करनी होगी तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो पंजाब गवर्नमेंट जो वो कर सकती है। लेकिन अमूमी तौर पे ये होता है कि जब एक दफ़ा वीट पॉलिसी रिलीज़ हो जाती है तो वो पूरे साल के लिए होती है, यानी कि आपकी 15 अप्रैल 2023 तक होगी। जी, बड़ी खुशाइंद बात है अगर हुकूमत की जानिब से ये पूरे सीज़न के लिए ये आटे का रेट जो है वो तय कर दिया जाता है। किसान रहनुमा हमारे साथ ताहिर रज़ा गुजर साहब मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बताइएगा जो इस वक्त की गंदम की पैदावार है वो गुज़िश्ता सालों से बेहतर है या उसमें कमी नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गंदम की जो पैदावार है वो तो कम है इस वक्त,
उसके 2-3 फैक्टर हैं कि जब हमने गंदम की बिजाई की थी उसमें DAP खाद नहीं मिल सकी थी, और जब पहला पानी लगाया था उस वक्त यूरिया शॉर्ट हो गई थी। उसके बाद जो हमारा मौसमी असरात है क्लाइमेट चेंज की वजह से, जब दाना दूधिया दाना था उस वक्त टेम्परेचर एकदम हाई हो गया मार्च के महीने में, और उससे दाना सुकड़ गया। सुकड़ने की वजह से जो सिट्टे का वज़न था वो कम हो गया। मेरे ज़ाती मुशाहिदे में बहुत सारी जगह पे विज़िट किया, सिट्टा भी देखा, गंदम भी देखी है और थ्रेशर पे भी देखा, तो कम से कम 20 से 30% गंदम इस दफ़ा हमारी पैदावार कम हुई है। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो मैंने आपको बता दिए। अच्छा ताई साहब, एक और बात है, जब आटा आप सस्ता देते हैं, 490 रुपये का आप 10 किलो का थैला दे रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होता कि इसको मद्देनज़र रखते हुए जब गंदम की कीमतें कम हैं, आटे की कीमतें कम हैं, तो वो सारिफ जिसने चावल खाना होता है, आम आदमी से भी नीचे, नियर टू पॉवर्टी लाइन वो लोग, तो वो बजाय चावल खाने के वो सस्ते आटे की तरफ रश करते हैं, और इससे भी अंदेशा है कि गंदम की ज़्यादा जो है वो तलब होगी इस सालों में, अगर यही रेट जो हुकूमत जो है वो दे रखती है। नहीं, ये तो एक मफरूज़ा है। असल में जो है ना, एक जो सेहतमंद इंसान है, बड़ा आदमी है, वो सालाना 100 किलोग्राम गंदम खाता है, ठीक है। उससे आप मल्टीप्लाई कर लें जितनी हमारी आबादी है। बेसिकली हमें अपने बॉर्डर को सील करना चाहिए, जो हमारी गैर कानूनी तौर पे गंदम स्मगल हो रही है दूसरे मुल्कों में, जिससे हमारा ज़र मुबादला भी नहीं आ रहा, उस पर हमें बॉर्डर पे सख्ती करनी चाहिए ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट भी ना करनी पाए। और आटा, चावल और घी, ये है बेसिक ज़रूरियात इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, ये एसेसरी में शामिल नहीं है। इसके मिनिमम प्राइस होनी चाहिए, सब्सिडी देनी चाहिए पब्लिक को। देखें ना, अभी तो जो 70% लोग दही इलाकों में रहते हैं वो तो सालाना अपने गंदम स्टोर करके रखे होते हैं। हमें सिर्फ गवर्नमेंट को 30% लोग जो शहरों में आबाद हैं उनको देने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, मिसमैनेजमेंट हो रही है, लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ा। हमें अपने स्टोरेज को बढ़ाना चाहिए जहाँ पर हमें गंदम करनी, जो हमारी गंदम 10 से 12% सालाना ओपन जगह पे पटसन की बोरियों में या जो शापर की बोरियों में उसमें रखे ज़ाया हो जाने का अंदेशा होता है, उसको बचाने के लिए हमें अपने स्टील साइलोन्स बनाने चाहिए ताकि गंदम भी महफूज हो सके। हर जगह पे, हर पॉइंट पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हम खुराक की जो ज़रूरियात हैं उसको देखें और कीमतों को देख सकें। आप समझते हैं कि गंदम की स्टोरेज और उसकी ख़रीदारी के हवाले से हुकूमत पिछले 3 से 4 सालों में बेहतर अंदाज में अपनी को पॉलिसी मरतब कर सकी है, या हमेशा की तरह, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमेशा ही टारगेट के हसूल में प्रॉब्लम रहती है। इस बार भी जो अजाफी टारगेट दिया गया था वो महकमा खुराक हासिल नहीं कर सका। आप समझते हैं हुकूमत इस मामले में संजीदा दिखाई देती? देखें जी, इस साल तो बिल्कुल संजीदा नहीं दिखाई दी, क्योंकि इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम था उसकी वजह से फोकस नहीं था गंदम की ख़रीदारी के बारे में। और पिछले सालों में कभी होता है कि जब गंदम बम्पर क्रॉप हमारे पास आ जाती है तो फिर लेने के लिए तो फिर हमें बारदाना नहीं मिलता, बारदाने की लाइनें लगती हैं, फ़ाइलें बनानी पड़ती हैं, हमें तहसीलदार से उनकी तस्दीक करवानी पड़ती है। हमें एक काश्तकार को और एक आम सारफ को हमें आसानी के लिए पॉलिसी मरतब करनी चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी मरतब जिसमें काश्तकार को भी फैसिलिटेट किया जाए और आवाम को सस्ते दामों आटा मिल सके। आखिरी बात कीजिएगा, नज़र ये भी आता है कि जब गंदम की बुवाई हो रही होती है उस वक्त उसकी इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया जाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार जो है वो गंदम जो है वो काश्त करें। जब हमारी पैदावार करीब आती है उस वक्त हम इमदादी कीमत का ऐलान करते हैं। इसकी सही कीमत अनाउंस करने का वक्त क्या है? ये तो सही कीमत तो अनाउंस करने, जो स्पोर्ट प्राइस है ना हमारी 4-5 बड़ी फसलों की, वो तो होती है बजाई से पहले, ताकि लोग अपनी कैलकुलेशन कर सकें कि इसमें मुझे इतना खर्चा आना है खाद का, बीज का, और इतनी मेरी पैदावार आनी है और इतना मुझे नफ़ा मिलना है। लेकिन होता यह है कि पॉलिसियाँ सुस्त रवि का अख्तियार होती हैं, वो किसी को ध्यान आ जाता है, किसी को ध्यान नहीं आता। उसकी वजह से एक तो ये फैक्टर आ रहा है लाजमी तौर पे, हर दफ़ा ही आता है। दूसरा, मेरी समझ में ये गंदम की देखें ना, DAP खाद महंगी हो गई, यूरिया खाद महंगी, उससे गंदम की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, क्योंकि गंदम ज़रूरत है आम सारफ के लिए। उसके लिए हमें ये चाहिए कि काश्तकारों को ये उसकी जो पैदावारी लागत कम करने के लिए ना अच्छा बीज मिले, जिससे पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़े। जब हमारी एवरेज बढ़ेगी तो हमें वही जो 2200 वाली गंदम अगर हम 1500 को भी सेल करेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड जो हमारा बहाल होना चाहिए ताकि अच्छा सीड मिल सके, और जब हमारी बजाई का टाइम आए उस वक्त हमें खाद सस्ते दामों मिलनी चाहिए ताकि हमारी कास्ट कम से कम हो सके। ताई साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ना सिर्फ एक काश्तकार रहनुमा के तौर पर सोचा, आपने अवामी नुमाइंदे के तौर पर भी सोचा। बड़ी ही वैलिड बातें इन्होंने की कि बजाय इसके कि गंदम की कीमतों में इजाफ़ा किया जाए,
आम सारिफ की पहुंच में गंदम को रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि काश्तकार को सब्सिडी दी जाए और गंदम की कीमतों को कंट्रोल रखा जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि गंदम की ख़रीदारी फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए की जाए और उसके साथ साथ उसकी स्टोरेज के ऊपर जो है वो ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस उम्मीद के साथ कि महकमा खुराक आने वाले दिनों में बेहतर और ठोस पॉलिसी मुरतब करेगा ताकि गंदम और आटे का बहरान ना पैदा हो। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।